नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान शाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हिंदी व्याकरण की जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें आज का टॉपिक है लोकोक्ति और मुहावरे। साथियों, लोकोक्ति और मुहावरे टॉपिक है बहुत ही सरल आसान माना जाता है और एग्जाम में आपको फ्री के नंबर दिलाता है, क्योंकि आपको यहाँ पर कम मेहनत करनी होती है और इससे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी लोकोक्ति और मुहावरे से संबंधित हमारे कुछ डाउट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे एग्जाम में नंबर कट जाते हैं, हमारे प्रश्न जो हैं गलत हो जाते हैं। तो उन्हीं डाउट्स को लेकर आज का हमारा वीडियो है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि लोकोक्ति और मुहावरे से संबंधित आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो शुरू करते हैं हमारा लोकोक्ति। सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकोक्ति होती क्या है। अर्थ को पूरी तरह स्पष्ट करने वाला वाक्य जो है लोकोक्ति कहलाता है, यानी हमारे मंतव्य को स्पष्ट करने वाला, हमारी बात को पूरी तरह से स्पष्ट करने वाला जो वाक्य होता है वो हमारा लोकोक्ति कहलाता है। लोकोक्ति को हम कहावतें भी कहते हैं, यानी कि लोकोक्ति जो है उसे हम कहावतें भी कह सकते हैं। कहावतें जो होती हैं हमारी वो कही हुई बात का समर्थन जो है उसके रूप में कही जाती हैं, यानी कि किसी बात को अगर हम समर्थन के रूप में कहते हैं तो वो हमारी लोकोक्ति या कहावत कहलाती हैं। लोकोक्ति जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस उक्ति, जिसमें लोक का अर्थ होता है जनता, जन सामान्य, और उक्ति का अर्थ होता है कथन या बात। यानी कि लोकोक्ति का अर्थ हुआ ऐसी बात या ऐसा कथन जो कि चिरकाल से जनता उनका प्रयोग करते आ रही है और आज भी वह मान्य है। लोकोक्ति जो होती हैं वो ऐसे कथन होते हैं जो महापुरुषों द्वारा, कवियों द्वारा, संतों द्वारा, किसी भी अपने अनुभव द्वारा किसी बात को कहा गया हो और उसी का जो वो स्वतंत्र रूप से या आम चाल बोलचाल की भाषा में जब हम उनका प्रयोग करने लग जाते हैं, उन कथनों का प्रयोग करने लग जाते हैं, तो वो हमारी लोकोक्ति बन जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि लोकोक्ति की विशेषता क्या होती है। समाज को सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए लोकोक्ति का प्रयोग जो है आपको अक्सर किसी को हमें कहीं मार्गदर्शन करना है या उसे गलत राह से रोकना है तब हम उसका प्रयोग करते हैं। हास्य के रूप में, यानी कि हंसी मजाक के रूप में भी हम लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। मनोरंजन के रूप में भी हम लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। धार्मिक और नैतिक उपदेश की रूपी प्रवृत्ति जो होती हैं वो लोकोक्ति की होती है। यहाँ पर हम आपको धार्मिक रूप से और नैतिक रूप से जो उपदेश दिए जाते हैं वो आपको लोकोक्ति में देखने को मिलेंगे। ये सर्वव्यापी है, लोकोक्ति जो है सर्वव्याप्त है, यानी कि आपको संसार में कहीं पर भी जाएंगे आप, लोकोक्ति आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगी। हाँ, उसकी भाषा अलग हो सकती है किंतु जो उनका मंतव्य रहता है, उनका जो मूल उद्देश्य रहता है वो यही रहता है। सर्वग्राही है, यानी कि सभी व्यक्तियों द्वारा इसे ग्रहण कर लिया जाता है, प्रत्येक समाज में इसको आसानी से ग्रहण किया जाता है। जीवन के हर पहलू को स्पर्श करती है हमारी लोकोक्ति, यानी कि चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो या धार्मिक हो, प्रत्येक जो है पहलू उसमें हमारी लोकोक्ति शामिल रहती हैं और प्राचीन काल से ये चलती ही आ रही हैं। अनुभव पर आधारित होती हैं। हमारी जो लोकोक्ति हैं वो महापुरुषों द्वारा, संतों द्वारा, हमारे कवियों द्वारा या किसी हमारे अनुभवजन्य जो व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज को पहले से देखा है, उन्होंने जो अनुभव किया है उसी पर आधारित रहती हैं। हमारे जीवन में जो उपयोगी रहते हैं उन्हीं बातों को हम ग्रहण करते हैं लोकोक्ति में। सरल है, समाज शैली में इसको कहा जाता है। इसमें जो बात होती है वो गहरी से गहरी बात को भी हम आसानी से सरल शब्दों के माध्यम से हम लोगों के सामने प्रकट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि मुहावरे क्या होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि लोकोक्ति क्या होती है, लोकोक्ति की विशेषता क्या होती है। अब आता है कि मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरा का प्रयोग जो होता है भाषा को सुंदर संरचना देने हेतु किया जाता है। किसी भी बात को, किसी भी भाषा को सुंदर बनाने के लिए, अलंकृत करने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो हमारे मुहावरे कहलाते हैं, अपने साधारण अर्थ को छोड़कर। यानी कि हमारी लोकोक्ति जो है वो साधारण अर्थ देती है किंतु मुहावरे जो हैं एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करने वाले वाक्यांश को हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरे जो होते हैं पूर्ण वाक्य नहीं होता है, एक वाक्यांश होता है, वाक्यों का एक छोटा टुकड़ा होता है जो कि अपना एक विशेष अर्थ देता है, उसे ही हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरा जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक होता है अर्थ होता है अभ्यास। ठीक है, मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता है इसलिए इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग भी नहीं किया जाता है। साथियों, कभी भी एक मुहावरा जो है आपको
प्रयोग में, अकेला प्रयोग में नहीं किया जाएगा, वाक्य के साथ उसका बीच में प्रयोग होता है। आगे कर सकते हैं, बीच में कर सकते हैं, अंत में कर सकते हैं, किंतु वाक्य के अंतर सिर्फ मुहावरा ही नहीं रहता है। जबकि लोकोक्ति जो होती है एक अलग से भी हम उसको बोल सकते हैं, एक पूर्ण वाक्य होती है वो। ठीक है, अब देखते हैं कि मुहावरे की क्या विशेषता होती है। मुहावरा जो है वो प्रसंग के अनुरूप अर्थ देता है। जब जब कोई प्रसंग आएगा, जिस प्रसंग के रूप में हम बात करना चाहेंगे, उसी प्रसंग में हमारा मुहावरा प्रयुक्त होगा। यानी कि मुहावरों का प्रयोग जो है हम हर कहीं नहीं कर सकते हैं। मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता है। दूसरी विशेषता यह होती है कि मुहावरा कभी भी पूर्ण वाक्य नहीं होता है, वाक्य का एक अंश होता है, एक टुकड़ा होता है। मुहावरे का असामान्य अर्थ भी नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं, कोई विशिष्ट अर्थ जो है उसका प्रयोग हमें करना पड़ता है। यानी कि विशिष्ट रूप से विशिष्ट जो बात होती है उसमें ही हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं, विशिष्ट अर्थ भी इसका लिया जाता है। अब आता है हमारा लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा अब है चैप्टर की लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर होता है, और यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है, सीधा मुहावरे का अर्थ नहीं पूछा जाता या लोकोक्ति का अर्थ नहीं पूछा जाता है। अब आपको यहाँ से मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर भी देखना पड़ेगा, उनकी विशेषताएं भी देखनी पड़ेगी। तो आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि मुहावरा में क्या अंतर होता है और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है। मुहावरे अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर नया अर्थ देते हैं, अपना विशिष्ट जो अर्थ होते हैं वो देते हैं। जैसे कि तोते उड़ जाना है, यहाँ पर उदाहरण दिया है। यहाँ पर तोते उड़ जाने का मतलब ये नहीं कि जो तोता है वो उड़ गया है, नहीं। इसका इसका अर्थ होता है घबरा जाना, डर जाना आदि का जो भाव होता है उस रूप में ये प्रयुक्त होता है। जबकि लोकोक्ति होती है वो अपना विशिष्ट अर्थ तो देती हैं, किंतु उसका शाब्दिक तो अर्थ जो है वो भी बना रहता है। जैसे कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये जो वाक्य है इसमें किसी भी अकुशल व्यक्ति द्वारा साधनों को दोष देना, यानी कि खुद में कमी है वो नहीं बताना, दूसरे साधन जो है उसमें कमी को दर्शाने वाला जो भाव है उसको दर्शाता है। किंतु उसमें नाच और आंगन आदि जो शाब्दिक अर्थ है उसका भी सहारा लेकर हम बात को स्पष्ट करते हैं। फिर आता है दूसरा हमारा मुहावरे में क्या अंतर है, कि मुहावरों के अंत में आपको क्रियापद जो है वो देखने को मिलता है। जैसे कि हाथ मलना, आंखें चुराना, आंखें बिछाना, अगर मगर करना, अपने तक ही रखना, अंगारे उगलना, अंधा बनना, इस प्रकार के जो शब्द हैं यहाँ पर मलना है, क्रिया जो है इस पद का प्रयोग हुआ है जो कि क्रियापद कहलाता है। अब आता है कि लोकोक्ति में क्या अंतर है। लोकोक्ति के अंत में क्रियापद का होना अनिवार्य नहीं होता, यानी कि आपको कहीं पर भी क्रियापद नहीं देखने को मिलेगा। कई कई लोकोक्ति में देखने को मिलता है, वो आप उसमें देख सकते हैं। जैसे कि अंधेर नगरी चौपट राजा, यहाँ पर आपको क्रियापद नहीं है। ठीक है, अब है कि मुहावरों के अंत में अधिकतर आपको ना देखने को मिलेगा। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि जब भी आपको मुहावरे के अंत में ना दिखे तो आप उसको मुहावरा टिक कर दीजिएगा, जिससे कि क्रियापद का बोध होता है। जैसे कि आग बबूला होना, आंसू पोंछना, आंधी के आम होना, आईने में मुंह देखना, आग बबूला होना, आटे दाल के भाव मालूम होना, आग लगने पर कुआं खोदना, आकाश टूटना, और अक्ल का दुश्मन होना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना। इस प्रकार के जो ना शब्द जो हमने पीछे लगाया है वो हमारा मुहावरा होता है। ठीक है, अब लोकोक्ति में क्या अंतर होता है। लोकोक्ति के अंत में ना होना सामान्यतः नहीं पाया जाता है, यानी कि लोकोक्ति जो होती है एक पूर्ण वाक्य होती है, इसीलिए इसमें ना जो शब्द है वो नहीं पाया जाता है। जैसे कि पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, ये जो शब्द, ये जो वाक्य है हमारा लोकोक्ति कहलाता है। इसमें ना जो है वो शब्द नहीं आया है। फिर आता है कि मुहावरे में लक्षणा शब्द शक्ति होती है, जबकि लोकोक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति होती है। लक्षणा शब्द शक्ति में आपको मुहावरे देखने को मिलेंगे, जबकि अगर किसी को व्यंग रूप में कही गई बात है तो वो हमें लोकोक्ति के रूप में दिखाई देगी। मुहावरे में वाक्य के अनुसार परिवर्तन होता है। जब भी वाक्य होता है, जिस तरह का वाक्य होगा उसी प्रकार से उसमें मुहावरे का जो प्रयोग है, अर्थ है, वो भी परिवर्तित हो जाएगा। मुहावरा सामान्यतः एक वाक्यों का अंश होता है, यानी कि वाक्यांश होता है, जिसके रूप, लिंग, वचन में और कारक जो क्रियापद है उसके अनुसार परिवर्तन होता है।
जब भी आपको लिंग, वचन और कारक जब भी मुहावरों में प्रयुक्त होगा, उसमें मुहावरे का जो अर्थ है उसमें परिवर्तन हो जाता है। जबकि लोकोक्ति में अपने आप जो होती है लोकोक्ति, वो अपने आप में ही एक पूर्ण वाक्य होती है। इसके लिए इसको अन्य वाक्य में जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सामान्यतः रूप से प्रयोग के बाद इसमें व्याकरण के नियमों तथा यथा जैसे कि लिंग है, वचन है, क्रिया आदि के अनुसार भी कोई अंतर नहीं आता। इसमें अंतर नहीं आता है, जबकि मुहावरे में लिंग, वचन और क्रियापद के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। पूर्ण इकाई होने के कारण लोकोक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। फिर आता है कि मुहावरे में क्या अंतर होता है। मुहावरे में व्यंग या अतिशयोक्ति नहीं होती है। जब भी बात आती है कि व्यंग की या अतिशयोक्ति की बात होती है, वो सिर्फ और सिर्फ लोकोक्ति में आपको देखने को मिलेगी। इसमें जो है एक अपना विशिष्ट अर्थ जो होता है मुहावरा, वो ही देता है और वाक्य के अनुसार ही उसका प्रयोग किया जाता है। लोकोक्तियां अक्सर व्यंग या अतिशयोक्ति के रूप में होती हैं। अब है कि सातवां कि मुहावरा जो है वाक्य का अंश होता है, वाक्य का एक छोटा टुकड़ा होता है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंत में, प्रारंभ में और बीच में आपको कहीं पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि मुहावरे का प्रयोग आपको बीच में भी कर सकते हैं, आप अंत में भी कर सकते हैं और प्रारंभ में भी किया जा सकता है। जैसे कि आपको अक्सर देखने को मिलेगा, प्रेमचंद जो है हमारे उपन्यास सम्राट, उनकी जो जितनी भी कहानियां हैं या उपन्यास है, उसमें मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग भरपूर देखने को मिलेगा। ठीक है, लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है, इसलिए इसको बीच में या अलग में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। आठवां है कि मुहावरा अपने रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है। यानी कि जो उसका रूढ़ अर्थ है, जो प्राचीन समय से एक ही अर्थ जो चला आ रहा है, उसी के लिए प्रसिद्ध होता है। जबकि लोकोक्ति लोक या उक्ति, यानी कि लोकोक्तियां जो होती हैं लोगों द्वारा प्रचलित उक्तियां होती हैं, जो कि भूतकाल का लोग जो है वो अनुभव होती हैं। सरल शब्दों में अगर कहें तो लोकोक्ति के पीछे कोई ना कोई लोक कथा या किंवदंती जो कह सकते हैं हम, वो होती हैं, या कोई ऐसी बात होती है, ऐसी कहानियां होती है, ऐसी चर्चाएं होती हैं जो उस समय भी प्रचलित थी और आज भी अगर वो प्रसंग आता है तो वो हमारी वहां पर सटीक बैठ जाती हैं, जिसके आधार पर लोकोक्ति जनमानस में मशहूर हो जाती हैं। अब आप देखेंगे कि लोकोक्ति जो है मुहावरों के अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है। जन सामान्य में आपको लोकोक्ति जो है अधिकतर प्रयोग में करते हुए हम देखते हैं। फिर आता है नौवां कि मुहावरे का प्रयोग बात को घुमा फिरा कर कहने के लिए कहा जाता है। यानी कि मुहावरे का जो प्रयोग होता है, किसी बात को हम घुमा फिरा कर यानी अन्य अर्थ में जब कहते हैं तब उसका प्रयोग किया जाता है। जबकि लोकोक्ति तथा मुहावरे की उपयोगिता की दृष्टि से यह भी भेद है कि लोकोक्ति किसी बात का समर्थन, विरोध या खंडन के रूप में प्रयुक्त हो जाती है, जबकि हम बात को अगर घुमा फिरा कर कोई बात कहना तो चाहते हैं, पर अगर उसको घुमा फिरा कर कहना चाहते हैं तो वो मुहावरे हैं। जबकि लोकोक्ति जो है किसी भी बात का समर्थन करेगी, विरोध करेगी या खंडन करेगी, तब हमारी वो लोकोक्ति कहलाती है। ये इनमें स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। अब हमने लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर होता है वो हमने अच्छे से देखा है। अब आगे देखते हैं कि हमारी प्रमुख लोकोक्तियां कौन कौन सी हैं। पहला है कि अंडा सिखावे बच्चे को कि चींची मत कर। पहला जो हमारी लोकोक्ति है कि अंडा सिखावे बच्चे को कि चींची मत कर। इसका अर्थ होता है कि जब कोई छोटा बड़े को उपदेश दे तो उसके लिए यह प्रयुक्त में ली जाती है। दूसरा है कि ऊंट के मुंह में जीरा। ये पिछली बार भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत अधिक आवश्यकता वाले या खाने वाले को बहुत थोड़ी मात्रा में चीज देना या वस्तु देना ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। यानी कि वहां पर आवश्यकता तो अधिक है और उसको कम मात्रा में जो चीज है वो मिल रही है, उसके लिए ऊंट के मुंह में जीरा जो है लोकोक्ति प्रयुक्त में की जाती है। फिर है कि ऊंट घोड़े बह जाए, गधा कहे कितना पानी। ठीक है, जब किसी काम को शक्तिशाली लोग न कर सकें और कोई कमजोर आदमी उसे करना चाहे, तब ये जो लोकोक्ति हैं वो प्रयुक्त में ले जाती हैं। यानी कि बड़े बड़े शक्तिशाली जो व्यक्ति हैं या बड़े बड़े जो हैं जिन्होंने अपना सामर्थ्य लगा दिया है और वो उस काम को नहीं कर पा रहे हैं और कोई कमजोर व्यक्ति आकर कह दे कि मैं इस काम को करूंगा, तो
तो यहाँ पर जो लोकोक्ति है वो प्रयुक्त में ली जाती है। कि दूसरा है अब कि आंख के अंधे नाम नयन सुख, आंख के अंधे और नाम नयन सुख। अब यहाँ पर लोकोक्ति का अर्थ है कि नाम और गुण का विरोध होना, यानी कि नाम कुछ और है और उसके गुण जो हैं, उसमें जो चारित्रिक विशेषताएं हैं वो अलग हैं, तो इस रूप में ये प्रयुक्त होती है। गुणहीन को बहुत अधिक गुणी कहना, इस प्रकार का प्रयोग होता है। अब है हमारा आंखों के आगे पलकों की बुराई। अगली जो लोकोक्ति है वो हमारी कि आंखों के आगे पलकों की बुराई। इसका अर्थ होता है किसी के भाई बंधु या इष्ट मित्रों के सामने उसी की बुराई करना, यानी कि कोई व्यक्ति है जो अपने परिवार के ही किसी सदस्य या किसी मित्र के सामने उसी के मित्र की या उसी के परिवार के सदस्य की जब बुराई करता है, तब आता है ये आंखों के आगे पलकों की बुराई। फिर आता है आंखों पर पलकों का बोझ नहीं होता है। आंखों पर पलकों का बोझ नहीं होता, यानी कि अपने कुटुंबियों को खिलाना पिलाना नहीं खलता है। जब भी हम अपने परिवार के सदस्यों को, अपने परिवार को खिलाते पिलाते हैं, तब हमें वो अखरता नहीं है, या किसी काम की चीज को महंगी नहीं जान पड़ती। अगर वो कोई काम की चीज है जो हमारी जरूरत की चीज है, अगर वो महंगी भी है तो भी हमें वह लेनी ही है। फिर है कि आंसू एक नहीं और कलेजा टुक टुक। आंसू एक नहीं और कलेजा टुक टुक, यानी कि दिखावटी जो रोना है वो जो होता है उसके लिए प्रयोग में ली जाती है लोकोक्ति कि आंसू एक नहीं और कलेजा टुक टुक, यानी कि आंख से तो एक भी आंसू नहीं आ रहा है और कलेजे के तो टुकड़े ही टुकड़े हो गए हैं। ठीक है, अब आता है कि आगे नाथ न पीछे पहगा। ठीक है, इसका अर्थ होगा कि किसी तरह की जिम्मेदारी न होना, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके आगे कोई ना हो न पीछे कोई हो, उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है कि आगे नाथ न पीछे पहगा। फिर आता है आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी कि अधिक लाभ जो है उसके लिए यह प्रयुक्त में ली जाती हैं। फिर है ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरना। जब किसी काम को करने के लिए हम उसमें जी जान लगा दी है तो उसमें आने वाली जो परेशानियां हैं उसके लिए घबराना नहीं है, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे काम करने पर उतारू हो जाना, काम को जोशपूर्ण रूप से करना, यानी कि जिस जिम्मेदारी को हमने ले लिया है उससे वापस न हटना। अगला आता है ऊंची दुकान और फीका पकवान। केवल बाह्य आडंबर जो होता है, बाह्य प्रदर्शन जो होता है, यानी कि वास्तविकता से दूर जो बात होती है वो यहाँ पर प्रयुक्त की जाती है कि ऊंची दुकान है और फीका पकवान है। यहाँ पर एक पंथ दो काज बहुत ही हम प्रयुक्त करते हैं इस लोकोक्ति का कि एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी हो जाना, इस प्रयोग में होती है। फिर आता है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में, उनके पद के बीच में जब हम तुलना करते हैं तब हमारा ये वाक्य, ये लोकोक्ति जो है वो प्रयुक्त में होती है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। उच्च और साधारण के बीच में तुलना जब होती है तब ये लोकोक्ति प्रयुक्त में ली जाती हैं। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। ठीक है, यानी कि जो हमारे परिवार का सदस्य हैं या हमारे इष्ट मित्र हैं या हमारे जो करीबी हैं उसको सम्मान न देकर उसी का सम्मान जब बाहरी व्यक्ति करते हैं, बाहरी लोग जब करते हैं, उसके लिए ये प्रयुक्त में आते हैं कि निकट का जो गुणी व्यक्ति है उसको कम सम्मान देना, जबकि बाहर जब वो बाहर जाता है तो दूर से उसे ज्यादा सम्मान मिलता है। अब आता है कि अभी दिल्ली दूर है। इसका अर्थ होता है अभी काम करने में पूरा मतलब अभी टाइम है, देर है, यानी कि वो कार्य जो है अभी नहीं हुआ है, उसके लिए प्रयुक्त होता है। अब आते हैं कि प्रसिद्ध जो हिंदी मुहावरे हैं वो कौन कौन से हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, यानी कि अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ नहीं कि अक्ल के ऊपर हमने पत्थर गिरा दिया है, नहीं, इसका अर्थ होता है बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना। फिर है अंक भरना। अंक भरने का अर्थ नहीं होता है कि किसी बॉक्स में हम अंकों को भर रहे हैं, नहीं, स्नेह से लिपटा लेना, प्यार से उसको गले लगा लेना, ये हमारा अर्थ होता है। फिर आता है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, स्वयं की प्रशंसा
खुद अपने आप से ही करना, यानी कि खुद की प्रशंसा खुद से ही करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अक्ल का चरने जाना, यानी कि समझ का अभाव होना। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। अपने पैरों पर तो सभी खड़े होते हैं, किंतु इसका अर्थ जो है विशिष्ट अर्थ होता है। इसीलिए मुहावरों में एक अच्छी बात होती है, विशेषता होती है यही कि अपना जो सामान्य अर्थ है वो नहीं देती हैं, एक अलग अर्थ देती हैं, एक विशिष्ट अर्थ जो है वो मुहावरे देते हैं। अपने पैरों पर खड़े होना अर्थात स्वावलंबी होना। दूसरा है अक्ल का दुश्मन होना, अर्थात मूर्ख होना, अज्ञानी होना। फिर होता है अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपने बात मतलब की जो बात है, अपना मतलब जो है उसको सीधा करना, उसको निकालना। अंगारों पर लेटना, डाहस होना, यानी कि कोई दुख होना, कोई कष्ट होना। फिर है उड़ती चिड़िया को पहचानना, यानी कि मन की बात जो है, रहस्य की जो बात है उसको तुरंत जानना, उसके लिए आता है उड़ती चिड़िया पहचानना। 19-20 का अंतर होना, यानी कि थोड़ा सा जो अंतर होता है उसके लिए प्रयुक्त में होता है मुहावरा 19-20 का अंतर होना। फिर आता है उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा का अर्थ ये नहीं कि गंगा को है हमने उल्टा मोड़ दिया है या उल्टा बहाना शुरू कर दिया, नहीं, उसका अर्थ होता है अनहोनी या लीक से हटकर कोई कार्य करना, कोई ऐसा कार्य करना जो सभी कर रहे हैं किंतु अलग से हम अगर इस कार्य को करते हैं तब वो उल्टी गंगा बहाना के उसमें आता है। फिर है उंगली पकड़कर पोंछा पकड़ना, यानी कि थोड़ा सा सहारा देने या मदद पाकर ज़्यादा मदद की या ज़्यादा सहारे की हम जब उम्मीद करने लग जाते हैं तब वो यह मुहावरा प्रयोग में लिया जाता है कि उंगली पकड़कर पोंछा पकड़ना। फिर आता है कागजी घोड़े दौड़ाना, यानी कि वास्तविकता से अनभिज्ञ, जो वास्तविकता रूप में जो कार्य होना चाहिए था वो न होकर कुछ और ही कार्य होना वो कहलाता है। जैसे कि केवल लिखा पढ़ी कर लेना पर काम की बात का न होना, ये होता है कागजी घोड़े दौड़ाना। कमर कसना, तैयार हो जाना, खाक छानना, भटकना, खून पसीना एक करना, अधिक परिश्रम करना, खटाई में पड़ना, झमेले में पड़ना। अगर किसी किसी भी समस्या में या किसी भी लड़ाई झगड़े में जो बात अड़ जाती है उसके लिए आता है घोड़े बेच के सोना, बेफिक्र होके सोना। घी के दिए जलाना और प्रत्याशित लाभ जो होता है उस पर प्रसन्नता जो है उसको प्रकट करना, यानी कि अत्यधिक प्रसन्न होना। घात लगाना, मौका जो देखते हैं हम या मौका जो ताकते हैं उसके लिए प्रयुक्त होता है। तिल का ताड़ बनाना, यानी कि छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर जब हम कहते हैं, छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, ये हमारा तिल का ताड़ बनाना मुहावरा होता है। दाल भात का कोर समझना, आसान समझना, किसी बात को हम आसान समझ लेते हैं तो उसके लिए आता है दाल भात का कोर समझना। चने चबाना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना या बहुत ज़्यादा परेशान करना। नाक रखना, इज्जत रखना। फिर है पसीने की कमाई, मेहनत से कमाई हुई जो संपत्ति होती है उसके लिए। पाँव में बेड़ी पड़ना, यानी कि स्वतंत्रता का नष्ट हो जाना। मूंछों पर ताव देना, वीरता की अकड़ दिखाना। फिर है कि हवा से बातें करना, हवा से भी तेज दौड़ना ये। फिर है कि हरी झंडी दिखाना, आगे बढ़ने का संकेत करना। फिर आता है का ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना। ईंट से ईंट बजाना, कड़ा मुकाबला करना। इतिश्री होना, अंतः या समाप्त हो जाना। 1 और 1 11 होना, यानी कि संगठन में शक्ति का होना। उल्टी माला फेरना, यानी अहित जो सोचना होता है उसके लिए आता है उल्टी माला फेरना। औने पौने करना, कम लाभ या कम कीमत में किसी वस्तु को बेच देना है उसके लिए प्रयुक्त होता है। साथ ही साथ खेत करना, यानी कि युद्ध में मारे जाना। खेत करने का अर्थ होता है, खेत का अर्थ ये नहीं है कि खेत जो हमारे हैं उसके लिए आया है, जबकि खेत का अर्थ होता है मारना या मारे जाना। फिर है खून सूखना, भयभीत हो जाना। गाल बजाना, बढ़ चढ़कर बातें करना। फिर है चींटी के पर निकलना, यानी कि मृत्यु के समीप का जो मृत्यु के दिन जो हैं वो अगर समीप आते हैं तो उसके लिए आता है चींटी के पर निकलना। घास काटना, बिना गुणवत्ता के कोई भी कार्य कर देना।
चित्त जो है उचकना यानी कि मन ना लगना, छप्पड़ फाड़ कर देना यानी कि बिना परिश्रम के कोई अधिक दे देता है उसके लिए, छठे माह से आना यानी कि कभी कभी ही आना, छींकते नाक काटना यानी कि थोड़ी बात पर बड़ा कोई दंड है उस तरह का जो देना है उसके लिए आता है, जलती आग में कूदना यानी कि जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, झूठे हाथ से कुत्ता मारना यानी कि अत्यधिक कंजूस होना, झूठे हाथ से कुत्ता मारना यानी कि अत्यधिक कंजूस होना। फिर है तख्ता उलटना, सरकार का बदल जाना, तूती बोलना यानी कि प्रभाव का होना। फिर आता है कि दांत कुतरने को तिनका ना होना यानी कि सब कुछ चले जाना, कुछ भी ना बचना, नकेल डालना, किसी को वश में कर लेते हैं उसके लिए आता है, पगड़ी उछालना, बेइज्जत करना, प्राण हथेली पर रखना, प्राणों की परवाह न करना, पेट में दाढ़ी होना यानी कि बचपन से ही चतुर होना, बड़े गौर की हवा खाना यानी कि जेल जाना है उसके लिए आता है। फिर है बालू की भीत होना यानी कि शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु जो होती है उसके लिए प्रयोग में होता है, मैदान मारना जैसे कि किसी चीज को जीत लेना, मुकाबले को, मुंह काला करना, कलंकित होना, बदनाम होना, रंग में भंग पड़ना, खुशी के अवसर पर कोई अगर विघ्न आ जाता है तब उसमें रंग में भंग पड़ना। फिर है रोब जमाना, धाक जमाना, लकीर का फकीर होना, पुरातन पंथी यानी कि कह सकते हैं कि पढ़ाई जो लकीर है उसी पर चलना, अंधविश्वासी टाइप जो मामला है वो वाला, श्री गणेश करना, किसी काम का शुभारंभ कर देना, सुर मुंडाते ही ओले गिरना यानी कि काम करते ही उसमें बाधा आ जाना, हवाई किले बनाना, व्यर्थ की कल्पनाएं जो करते हैं उसके लिए आता है, हवन करते ही हाथ जलना यानी कि बुराई करते ही हमें अगर भलाई करते ही करना और अगर हमें उसके लिए बुराई मिल जाती है उसके लिए आता है कि हवन करते ही हाथ जलना। फिर आता है हाथ बटाना यानी कि किसी की मदद करना। ये हमारे कुछ प्रसिद्ध मुहावरे हैं जो आज हमने पढ़े हैं। तो आज हमने मुहावरे और लोकोक्ति को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है, उनमें अंतर क्या है उसको भी अच्छे ढंग से देखा है। तो साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। फिर जितने भी आपके जो हैं साथी हैं जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ रीट की जो तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये जरूर पहुंचाइएगा वीडियो। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।